हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली और यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में पीजी कोर्सेज में जो ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप एडमिशन के लिए अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसे कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर विजिट करना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू एडमिशन अप्लाई। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये एडमिशन के लिए जो पूरा फॉर्म है ये ओपन होकर आ जाता है। इसमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट एकेडमिक सीजन पर क्लिक करना होता है और यहाँ से आपको 2023-24 इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस सिलेक्ट कोर्स में आपको सिलेक्ट कर लेना है पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जैसे कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क, इसके अलावा एम.फार्मा, MCA, MA ये यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए है। ठीक है, इसके अलावा ये MSc ये यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए, उसके अलावा LLB 3 ईयर, M.Ed, इसके अलावा आप नीचे आ जाएंगे तो LLM, इसके अलावा M.Tech, इन सभी कोर्सेज के लिए जो ऑनलाइन एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ कॉलेज में भी आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको अगर कॉलेज का पीजी फॉर्म फिल करना है तब भी आपको यही वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो इस तरह से आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आप यूजी कोर्स को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो यूजी कोर्सेज की ये जो सारे कोर्स हैं ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें MA, MSc, M.Com इस तरह के जो पीजी कोर्स के फॉर्म है उन्हें फिल करना होता है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इज ऑलरेडी इनरोल्ड इन MGPRU। अगर आपने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेजेस से किसी भी तरह का कोई भी कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है तो उस यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर आपको मिल गया होगा, यानी कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपकी मार्कशीट पर आ चुका होगा, इसलिए आपको यहाँ पर येस करना होगा। अगर आपने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई भी कोर्स नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से ही यूजी का कोई कोर्स किया होगा, जिसकी BA, BSc, BCom, BBA, BCA वगैरह। ठीक है, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया होगा, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर नो करना है जिन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है। जिन स्टूडेंट्स ने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर यस करना है। उनके लिए एक और ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा नामांकन संख्या यानी कि इनरोलमेंट नंबर का। अपना इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए जो कि आपकी मार्कशीट पर उपलब्ध होता है। उसके बाद आप अपना नाम इंग्लिश में यहाँ पर लिख दीजिए और अपना जो नाम है वो हिंदी में यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आप अपना मदर नेम इंग्लिश में इधर लिख दीजिए और मदर नेम यानी कि माता जी का नेम हिंदी में इधर लिख दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, इस साइड में आपको अपना फादर नेम लिखना है इंग्लिश में और यहाँ पर आपको अपना फादर नेम लिखना है हिंदी में। उसके बाद आपको यहाँ से अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल, ठीक है, उसे आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ये सारे रिलीजन यहाँ पर आ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी जो कास्ट की कैटेगरी है उसे आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जनरल, OBC, SC, ST। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जाति का नाम लिख देना है, जो भी आपकी जाति का नाम होगा आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यदि आपकी कोई सब कैटेगरी है तो आप यहाँ प्लीज़ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर इनमें से किसी भी सब कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिसके लो डिवीज़न, डीफ एंड डम्ब, आर्म्ड फोर्स, विजिलेंस, इनमें से किसी भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होगा, तभी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें सिलेक्ट बिल्कुल कुछ भी ना करें। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए आप इस वाले कैलेंडर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर 2023 आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर 1992 भी मैंने कर दिया, वैसे आपके केस में 2023 आएगा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पर आपको सितंबर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर आप सिलेक्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो मंथ है डेट ऑफ बर्थ का उसे सिलेक्ट करेंगे और जो आपकी डेट होगी उस तरह से यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला नागरिकता। अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं, भारत के नागरिक हैं तो इंडियन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन है यानी कि इंडिया के नागरिक नहीं है तो आप अदर वाले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ करना होगा, जिस राज्य के आप निवासी हैं आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। स्टेट में सारी स्टेट आ रही हैं इंडिया की, वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पर अपने पेरेंट्स का एक मोबाइल नंबर लिख देना है। आप चाहे तो अपने भी दोनों नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी जो एक आईडी है वो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इनमें से कोई ना कोई एक आईडी तो हर स्टूडेंट्स के पास उपलब्ध होगी। जैसे कि आधार कार्ड सभी के पास होता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो हमने आधार नंबर जो है वो यहाँ पर लिख दिया है।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्लॉग चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है, ब्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक की लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही दे दी गई, तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ब्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अब आपको अपना 12th क्लास का जो रोल नंबर है, 12वीं क्लास का वो रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। 10th क्लास का आपकी मार्कशीट का जो सीरियल नंबर होता है आपको ध्यान से देखना है। 10वीं का अंक पत्र संख्या यानी कि सीरियल नंबर लिखना है, 10th क्लास का सीरियल नंबर यहाँ पर, और 12th क्लास का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर। उसके बाद 10वीं क्लास यानी कि 10th क्लास का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। 10th क्लास आपने कौन सी ईयर में पास किया है उस ईयर को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसका सब कुछ करने के बाद आप यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं इसके बाद आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको अपनी जो यूज़र आईडी है वो देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देखने के लिए मिल जाता है। आप इसे कहीं पर भी संभाल कर कॉपी करके लिख लीजिए, ठीक है, या कॉपी पेस्ट कुछ भी कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बाद में आपके काम में आता है, ठीक है। इसी के द्वारा आप अपने फॉर्म को दोबारा से लॉगिन करेंगे। फीस पेमेंट वगैरह करते समय इसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। एक बार फॉर्म बंद हो जाता है तो दोबारा से आप इसी यूज़र आई और इसी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक हर फॉर नेक्स्ट स्टेप, इस वाले ऑप्शन पर अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा बैंक डिटेल्स फिल करने के लिए। बैंक डिटेल्स फिल करना मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं यानी कि खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ भी फिल ना करें क्योंकि ये कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करेंगे तो सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे, आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर होता है, खाता संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे, अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर लिख देंगे। आपका कौन सा बैंक है आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका बैंक होगा उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद अपनी ब्रांच का नेम आप यहाँ पर लिख देंगे, आपकी बैंक किस जगह पर है उस जगह का नेम यहाँ पर लिखेंगे, उसी को ब्रांच बोलते हैं। आप चाहे तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है और ना ही इससे आपके फॉर्म पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, आपका फुल एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, जिसकी गली, मोहल्ला, विलेज, टाउन जो भी है आपका पूरा यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, जो भी आपका स्टेट है इस तरह से आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ से जिले सिलेक्ट कर लीजिए। आपके एरिया का जो पिन कोड होता है पोस्ट ऑफिस का, उस पिन कोड को आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जो स्टूडेंट्स ग्रामीण यानी कि गाँव वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो रूरल सिलेक्ट करेंगे और जो कस्बे या फिर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो अर्बन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। जब आप अर्बन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्लॉक का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये ऑप्शन केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए होता है। जब आप रूरल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका ब्लॉक वगैरह होगा। ऊपर आपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर दिया है, अब आपको नीचे यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है यानी कि एक जैसे हैं तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना। ऊपर जो आपने एड्रेस फिल किया है वही एड्रेस आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसे दोबारा से आपको फिल नहीं करना होगा। अगर आपके दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो दोबारा से आप इसे फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल्स फिल करना है। 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास किया है आप उस बोर्ड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस बोर्ड से भी आपने 10th क्लास पास किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है इज़ प्रमोटेड ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, अगर आपको 10th क्लास में प्रमोट किया गया था विदाउट एग्जाम के कोविड-19 महामारी के कारण, तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको प्रमोट किया गया था तो येस, और नहीं किया गया था प्रमोट तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शंस क्या क्या आते हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। अगर 10th क्लास में ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है, आपकी मार्कशीट में ग्रेड वगैरह दिए हुए हैं, तो उसे आप यहाँ से येस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा इस पर आप नो रहने देंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपकी मार्कशीट में टोटल कितने मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम अधिकतम मार्क्स कितने अंकों की आपकी मार्कशीट होती है 10th क्लास की, उसे यहाँ पर सिलेक्ट लिख देंगे। और कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं 10th क्लास में उसे आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी। इसके बाद अब आपको 12th क्लास की डिटेल्स फिल करना है, यानी कि इंटरमीडिएट की डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले इंटरमीडिएट की स्ट्रीम जो उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी स्ट्रीम थी उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट का बोर्ड क्या था, आपने कौन से बोर्ड से 12th क्लास पास किया उसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद कौन सी ईयर में आपने 12th क्लास पास किया उस ईयर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आपको नीचे आ जाना, अगर आपको 12th क्लास में प्रमोट किया गया था कोविड-19 के कारण तो उसे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद अगर 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट की मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम था तो ग्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पर यस करना होगा, जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम लिखा हुआ है। ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था तो जैसा नो लिखा हुआ है वैसा ही नो रहने दीजिए। उसके बाद 12th क्लास में यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं आपकी मार्कशीट में, मार्कशीट जो कितने नंबरों की है
उसे आप यहाँ पर मार्क्स को लिख दीजिए, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स हैं आपकी मार्कशीट में, और उसके बाद कितने नंबर आपके आए हैं, ठीक है, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन में 12th क्लास में आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसे आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। परसेंटेज अपने आप से आ जाएगी, इसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करना है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पर अब आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स की डिटेल्स जो है वो फिल करना होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम स्ट्रीम में आपको चूज़ कर लेना है एग्जाम स्ट्रीम। देखते हैं इसमें क्या आता है। तो कौन सा कोर्स आपने किया है वो यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी कोर्स आपने किया होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप एमए का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपने बीए किया होगा, चलिए बीए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं बीए आता है या नहीं। ये बीए आ चुका है, ठीक है। अगर आपका स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि बीए संस्कृत से आपने किया, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। बीए साइकोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट था तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर सोशलॉजी ऑप्शन था तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास बीए फाइनल ईयर में उर्दू था तो आप इन ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं, बाकी हम केवल बीए को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष कौन सी ईयर में आपने फाइनल ईयर पास किया है, बीए का फाइनल ईयर कौन सी ईयर में पास किया है, तो उत्तीर्ण वर्ष में आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने बीए कंप्लीट किया है। जैसे कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया तो MJPRU लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बीए में ग्रेडिंग सिस्टम था तो यहाँ पर आप येस कर देंगे, अन्यथा यहाँ नो करेंगे, ठीक है। CGPA में आपको कुछ भी फिल नहीं करना। अगर आपकी मार्कशीट में CGPA दिया हुआ है तभी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम में येस करेंगे तो CGPA भी आपकी मार्कशीट में हो सकता है, ठीक है। और MUF में आपको नॉट अवेलेबल फिल कर देना। अगर आपकी मार्कशीट या रिजल्ट में MUF दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर MUF नहीं दिया हुआ है तो कई सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, ये MUF क्या है, आप इसे यहाँ पर डायरेक्टली नॉट अवेलेबल फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स कितने होते हैं आपकी मार्कशीट में, उसे आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर देंगे, ठीक है। जैसे कि जो भी कोर्स आपने कंप्लीट किया है उस कोर्स टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने होते हैं उसे आप यहाँ पर इस तरह से फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बट कोई बात नहीं, आप आराम से फिल कीजिए। अब ग्रेजुएशन में आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसे आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो हम लिख देते हैं। इस तरह से हमने जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक। तो ये मार्क्स यहाँ पर लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज अपने आप से आ चुकी है। और रिजल्ट आपका कैसा है वेटिंग, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के तो यहाँ पर आपको येस करना होगा, लेकिन नहीं आपको येस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर में होंगे तो फॉर्म फिल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका BA MA MSc MCOM के जो आपके एडमिशन हैं वो मेरिट बेस पर हो रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो अभी आप फॉर्म फिल मत कीजिए, आपका फॉर्म भी फिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। केवल इंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स अपीयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं। LLB LLM और MAD इन 3 कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके लिए आप अपीयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं उनमें मेरिट बेस पर एडमिशन हो रहा है PG कोर्स में, तो आप उसके लिए जब तक एडमिशन के लिए अप्लाई ना कीजिए जब तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि मेरिट बनेगी तो ग्रेजुएशन के जो अंक हैं वो उसमें जुड़ेंगे, और ग्रेजुएशन के अंक आपके पास होंगे नहीं तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, मेरिट वगैरह नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ नो करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ग्रेजुएशन का जो रोल नंबर है उसे आप फटाफट यहाँ पर लिखिए, डिवीजन आप लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फाइल का जो साइज है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है, इसकी फाइल का साइज भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने अंगूठे का निशान का जो यहाँ पर थंब इम्प्रेशन है वो अपलोड कर लेना है। कहीं पर भी आप ब्लैंक पेपर पर एक अंगूठा लगा दीजिए, ठीक है। उसे स्कैन करके फोटो खींचकर आप उसे अपलोड कर दीजिए। किसी भी अंगूठे का चल जाएगा, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा अंगूठा होना चाहिए, कोई भी अंगूठे का निशान अपलोड कर सकते हैं, पर हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप अपलोड कीजिए। उसके बाद सेव वाले बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी वेटेज सर्टिफिकेट उपलब्ध है, जैसे कि आपके पास NCC का B प्रमाण पत्र है या B प्रमाण पत्र है, C प्रमाण पत्र है, खेलकूद का कोई राष्ट्रीय अथवा अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर कोई सर्टिफिकेट है, या विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया आपने, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके सामने आप इस तरह से टिक लगा देंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कृपया करके टिक ना लगाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टिक लगाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का जो फोटो है उसे खींचकर अपलोड करना होगा, या फिर स्कैन करके उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किसी पर भी टिक ना लगाएं। जो सर्टिफिकेट आपके पास रियल में है, ओरिजिनल, तभी आप टिक लगाएं, उसे हाँ स्कैन करके अपलोड करें, ठीक है, तभी ये चीज़ सही होगी। उसके बाद आप यहाँ सेव पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो देखते हैं ये रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ भी नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है इस तरह से। इसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको उस कोर्स को सिलेक्ट करना है जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपने ग्रेजुएशन में जो कोर्स वहां पर सिलेक्ट किया है, पिछले स्टेप्स में ग्रेजुएशन में आपने BA सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो BA के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कोर्स जो है वो आपको दिखाई देंगे। मतलब BA की एलिजिबिलिटी के बाद जिन कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, BA की एलिजिबिलिटी के आधार पर वो कोर्स सिलेक्ट कोर्स में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। बीए से आप इन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि एलएलबी कर सकते हैं बीए करने के बाद, बीपीएड या एमए में एडमिशन ले सकते हैं। बी वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स एमए में ही एडमिशन लेंगे। ये एक ऑप्शन कॉलेज के लिए, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए ये ऑप्शन है। यूनिवर्सिटी में ही एमए हो जाता है, 2-3 सब्जेक्ट से हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश वगैरह से, 1-2 सब्जेक्ट और हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमए में तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये ऊपर वाले ऑप्शन को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी एमएससी का भी मैं इसी में बता दूंगा, आप वीडियो को इसके बिल्कुल ना कीजिए, भले से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट सारी चीजें इसमें आपको पता चल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है कि एमए आप किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हो सकता है नहीं आते होंगे, अब वो सब्जेक्ट कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए उर्दू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर कोई स्टूडेंट एमए उर्दू से करना चाहेगा नहीं आ रहा है। एमए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपका मनपसंद का जो सब्जेक्ट है वो कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है। आपने जो एलिजिबिलिटी सिलेक्ट की है बीए की, ठीक है, बीए की जो आपने एलिजिबिलिटी सिलेक्ट की है वहां से आपको कोर्स चेंज करना होगा, ठीक है। कोर्स कैसे चेंज करना है अभी हम पीछे चलते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के इसी तरह से एमएससी में भी कमेंट्स आते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, हम इस कोर्स से एमएससी कैसे करेंगे। तो अभी हम एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। जो आपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल की है ना, ये ग्रेजुएशन की डिटेल्स ये है, ठीक है, स्नातक कक्षा के अंकों का विवरण। यहाँ पर ये जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल की है इसमें हमने केवल बीए सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बीए हटाकर बीए के साथ में उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट से आप एमए करना चाहते हैं। मान लीजिए आप एमए उर्दू से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बीए विद उर्दू सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, बीए विद उर्दू, ठीक है। जैसे कि ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, बीए विद हिस्ट्री, बीए विद हिंदी, बीए विद इंग्लिश। जैसे कि आप एमए हिंदी लिटरेचर से करना चाहते हैं तो बीए हिंदी लिटरेचर को आप सिलेक्ट करेंगे और फाइनल ईयर में बीए में आपके हिंदी लिटरेचर होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप एमए उर्दू से करना चाहते हैं तो ये बीए उर्दू आ गया, तो बीए के फाइनल ईयर में आपके पास उर्दू होना चाहिए। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर बीए विद उर्दू सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑनर्स लिखा हुआ आ रहा है, देख लेते हैं बीए उर्दू केवल उर्दू का ऑप्शन आता है या नहीं आता है, ठीक है। बीए केवल उर्दू का ऑप्शन देखेंगे, बीए के साथ में उर्दू, तो बीए के साथ में उर्दू का ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे। ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अभी ऊपर भी देखेंगे तो ऊपर देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ आए तो ये बीए विद उर्दू का ऑप्शन आ गया, ठीक है। आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आपने बीए उर्दू से किया है तो आप एमए उर्दू से कर सकते हैं। इस तरह से आपको ऑप्शन चूज करना है। इसी तरह से सेम टू सेम एमएससी में भी करना है। कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जूलॉजी का सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है, कि बॉटनी का सब्जेक्ट नहीं आ रहा है एमएससी के लिए, कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर बीए के साथ में जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे आगे एमए में आपको वही सब्जेक्ट वहां पर सिलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा जिस सब्जेक्ट से आप एमए करना चाहते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी से एमए करना चाहते हैं तो यहाँ ग्रेजुएशन आप सिलेक्ट कीजिएगा बीए विद सोशियोलॉजी। इस तरह से जब आप कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप लास्ट पेज पर जाएंगे वहां पर यहाँ पर एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। अभी उर्दू का ऑप्शन वहां पर नहीं आ रहा था, अभी हम यहाँ पर बीए उर्दू को सिलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जिनको पता नहीं है, ताकि वो स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान ना हो। इसे हम ओके कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल उसी पेज पर आ जाएंगे जहां पर हमें कोर्स चूज करना है एडमिशन लेने के लिए। एक बार फिर नेक्स्ट करेंगे तो अभी हम उस ऑप्शन पर आ चुके हैं जहां से हमें अपना कोर्स सिलेक्ट करना। तो हम कोर्स पर सिलेक्ट करें, क्लिक करेंगे और अब देखिए यहाँ पर एमए का ऑप्शन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एमए का ऑप्शन आ चुका है। और एमए के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब अगर उर्दू का ऑप्शन ना आए तो आप वीडियो में लात मारकर भाग जाइए, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट, ये देख लीजिए आया उर्दू का ऑप्शन, ये देख लीजिए उर्दू का ऑप्शन आ चुका है। इसी तरह से आपको एमएससी में भी सिलेक्ट करना है। एमएससी का एक बार दिखा देते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स कहेंगे बिल्कुल हमें कर कर दिखाइए छोटे बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चों को देते हैं ना काम। फिर से बैक जाएंगे और फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर ग्रेजुएशन में आप एमएससी का एक बार दिखा देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। यहाँ पर बीए विद उर्दू है, यहाँ पर आप एमएससी के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, बीएससी, ठीक है। तो बीएससी में आपको अपना सब्जेक्ट जरूर सिलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट से आपने बीएससी फाइनल किया है ना। 2 सब्जेक्ट होंगे बीएससी फाइनल में आपके पास, उन 2 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते होंगे। तो जिस सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पर बीएससी के साथ आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाइए। बीकॉम वगैरह में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, बीकॉम में तो सभी स्टूडेंट्स को पता ही है। ये देख लीजिए ये क्या है, अभी आप नीचे जाएंगे तो ये आ चुका है, आपका सारा ऑप्शन आ चुका है। ये देख लीजिए
कुछ सब्जेक्ट में आपको क्या है डबल ऑप्शन मिलेंगे, बीएससी विद बॉटनी, बीएससी विद बॉटनी, ठीक है। आप ऊपर वाले सब्जेक्ट को एक बार सिलेक्ट करके देख लीजिए और बिल्कुल लास्ट में जाइए जहां पर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। अगर वहां पर बीएससी बॉटनी का ऑप्शन आता है तो ठीक है, अगर वहां पर नहीं आता है तो नीचे वाले सब्जेक्ट को भी आप सिलेक्ट करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें बीएससी जूलॉजी से करिए, फाइनल ईयर में हमारे पास बीएससी में जूलॉजी थी, ठीक है। अब हमें एमएससी करना है जूलॉजी से, तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर इस ऑप्शन से एमएससी जूलॉजी का ऑप्शन नहीं आएगा तो हम वापस आएंगे और यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, क्योंकि दोनों जगह सेम ऑप्शन है, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके देख सकते हैं। हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे, इसे अभी यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि सेव कर देंगे। हमें एमएससी करना है जूलॉजी से, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पर, और चलिए फटाफट चल जाइए। अभी ये बंद हो चुका है, लॉग आउट हो चुका है, दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने फॉर्म को दोबारा से लॉगिन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख लीजिए हमने बीएससी विद जूलॉजी को ग्रेजुएशन में सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स तो आप सही से फिल कर ही लेंगे, इतनी ज़्यादा वो है नहीं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे और अभी आपको वहां पर लेकर चल रहे हैं जहां पर हमें अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, वो वाला कोर्स जिस कोर्स में हमें अभी एडमिशन लेना है। आपको यहाँ पर एक एक चीज बहुत अच्छी से बारीकी से समझाई जाती है, इसलिए आप समझ कर जाइए। अब यहाँ पर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एमएससी करना है, तो हम यहाँ पर एमएससी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आ चुका है एमएससी का ऑप्शन। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी के लिए ये ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी ये जो जिस पर कैंपस लिखा हुआ रहता है ना, एमए कैंपस, एमएससी कैंपस, अगर आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका एडमिशन कहाँ होगा, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाना होगा आपको पढ़ाई करने के लिए। फॉर्म भी आपको वहीं जमा करना होगा जारी कर, ठीक है। तो ये एमएससी को हम कॉलेज वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिस पर केवल एमएससी लिखा है। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एमएससी जूलॉजी का, ये जूलॉजी का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स में केवल एमएससी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा। कैसा, केवल इन्वायरमेंट लिखा हुआ आएगा, जूलॉजी का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये इन्वायरमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इन्वायरमेंट साइंस, केवल इन्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, फिर बाद में आप रोएंगे, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स के इस तरह से कमेंट्स आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को दोबारा से बना दिया है। वैसे तो मैं ऑलरेडी 2 बार वीडियो बना चुका हूं कि पीजी का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, लेकिन फिर से एक बार मैंने इस वीडियो को यहाँ पर बनाया आपके लिए, ताकि आप लोग यहाँ पर समझ सकें कि हमें सब्जेक्ट किस तरह से चूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आपको जूलॉजी से करना है एमएससी तो वहां पर ग्रेजुएशन में जूलॉजी सिलेक्ट कीजिए, फिजिक्स से करना है तो फिजिक्स सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, भैया सबसे पहले ऊपर बरेली कॉलेज ही आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कॉलेज की प्रेफरेंसेस देना होगी। आप जितने कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज में तो एडमिशन केवल एक में ही होगा, लेकिन आप प्रेफरेंसेस एक से ज्यादा को दे सकते हैं। मान लीजिए एक में एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरे कॉलेज में ले लेंगे, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे कॉलेज में ले लेंगे। इस तरह से आप 10 कॉलेज को प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। 1 नंबर पर आप चाहे तो बरेली कॉलेज को रख सकते हैं, चाहे तो 2 नंबर पर रख सकते हैं। ये तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बरेली जिले से बिलोंग करते होंगे तो बरेली को प्रेफरेंसेस देंगे। बाकी 2 नंबर पर जिस कॉलेज को रखना चाहते हैं उसे 2 नंबर पर, 3 नंबर पर जिस कॉलेज को रखना चाहते हैं उसे 3 नंबर पर। इस तरह से आप देख लीजिए सारे कॉलेज आ रहे हैं। आप चाहे तो एक ही कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा, एक ही कॉलेज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही कॉलेज पर 1 नंबर डाल दीजिए। बाकी उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट सेव कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, ये 150 रुपये आपको ऑनलाइन देना ही पड़ेंगे, क्योंकि ये तो छूट हो नहीं सकती। तो इसके बाद क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको बताइए फीस वगैरह पेमेंट करना होगी। ये जो पूरा फॉर्म है ये रिव्यू करने के लिए आ चुका है। उसके बाद आप फीस पेमेंट करेंगे। आपको एक फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ फाइल आ जाएगी, उसे डाउनलोड करेंगे, उसे प्रिंट करेंगे, उस कॉलेज में ले जाकर फटाफट सबमिट कर देंगे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। लास्ट डेट 10 अगस्त रखी गई है। कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स मारते हैं 10 अगस्त से पहले आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कीजिए पीजी कोर्सेज का। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।